1, 2, 3, come on. स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे बार बार कहने पर आप घर पर रह रहे होंगे और अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग जान रहे हैं कि इस कोरोना की महामारी का केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और हमारे प्रवासी मजदूर जो अपने घरों से दूर रहकर कार्य कर रहे थे वो धीरे धीरे अपने घर पहुंच रहे हैं, तो उनमें संक्रमण का ये जो शंका है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहें, जिससे क्या होगा, हम लोग कोरोना महामारी से लड़ पाएंगे। तो बच्चों, हम लोग का लास्ट सेशन में हम लोग 3 चैप्टर को स्टार्ट किए हुए थे। 3 चैप्टर में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा पढ़ा कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, उसमें से कौन कौन जीरो हो सकता है, कौन जीरो नहीं हो सकता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। जो इस वीडियो में नए हैं तो पिछले वाले वीडियो को अच्छी तरह से देख ले, तब आगे का वीडियो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे कि हम ग्राफ विधि से हल कैसे करेंगे। हम लोग उस दिन ग्राफ बना रहे थे, परंतु आज हम लोग ग्राफ विधि से उस समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। एक ऐसा युग्म हम लोग निकालेंगे, क्योंकि 2 चर होता है तो इसका दो ठो मान होगा, एक एक्स का और एक वाई का, है ना। तो हम लोग ऐसा हल ढूंढेंगे कि दोनों समीकरण पे क्या होगा, वो लाई करेगा, मतलब वो संतुलित करेगा दोनों समीकरण को, है ना। दोनों समीकरण का वो हल होगा। ऐसे बिंदु का हम लोग खोज करेंगे, ऐसे नंबर का हम लोग खोज करेंगे। तो इसमें से बहुत सारा विधि है, तो आज हम लोग को ग्राफ विधि पर चर्चा करना है। इसके साथ साथ हम लोग कुछ समीकरण के युग्म के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो उन सबको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लाइव टेस्ट के बारे में चर्चा किए हुए थे सबसे, और वो घड़ी बहुत ही नज़दीक आ गई है, तो आप अपना रिवीजन चालू कर दीजिए। हम किसी भी टाइम आपको अनाउंस कर देंगे कि लाइव टेस्ट कब होने वाला है और किस तरीके से होने वाला है। एक दिन डेमो होगा, उसके बाद हम लोग एक दिन लाइव टेस्ट को लेके चलेंगे। तो जिनको जिनको भी लाइव टेस्ट लेना है वो फटाफट कमेंट पे कर दे। जो कमेंट कीजिएगा हम उनको लिंक भेजेंगे, है ना। जिनका कमेंट आया रहेगा हम उन्हीं को सिर्फ लिंक भेजेंगे और वो हमारे लाइव टेस्ट पे शामिल हो पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट हम लोग करेंगे 2 समीकरण को लेके, है ना। 2 समीकरण को लेके, तो मान के चलिए अगर हम लोग नंबर ना ले, 2 समीकरण हम लोग ले लें। एक a1 ले लें, ये a1x b1y और यहाँ c1, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या लेंगे, a2x b2y बराबर c2, ये समीकरण 2 हो गया। जहाँ क्या है, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 तथा c2 क्या है, अचर है। क्या है, इसमें अचर है, ठीक है। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, कि कब इसका जब हम लोग युग्म निकालेंगे। तो सबसे पहला बात होता है कि अनुपात जानिए। अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है भिन्न, है ना। कि सर जैसे यहाँ पर हम एक संख्या लिख रहे हैं, 4 और 8 का अनुपात क्या होगा, 4 और 8 का अनुपात क्या होगा, तो 4/8 करेंगे। एक बार में 4 एक बार में, 8 2 बार में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1:2। तो इसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। तो यही चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट हमको लगाना है कि a1 का अनुपात, a1 a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात और c1 c2 का अनुपात हम लोग निकालेंगे। और इससे हम लोग पता करेंगे कि इस समीकरण का कितना हल हो सकता है ना। कितना हल कहने का मतलब x और y का वो कितना मान होगा जो इस समीकरण को फुलफिल करेगा, इस समीकरण का मान को बताएगा, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग जानने के लिए हम लोग एक ये ग्राफ आप लोग के बुक में दिया होगा, आप देख सकते हैं, है ना। जो ग्राफ है वो है सारणी 3.4, है ना, पेज नंबर 51, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसका जो हम बताने जा रहे हैं वो उसी सारणी से आप लोग को बताने जा रहे हैं। अगर इसका और इसका अनुपात निकालेंगे, यानी a1 अनुपात a2, है ना, अगर बराबर नहीं है किसके, b1 अनुपात b2 के। देख लीजिए, जब यहाँ पर बराबर नहीं हो गया तो फिर हम c1 का चर्चा करेंगे ही नहीं। अगर फर्स्ट अनुपात ही बराबर नहीं है तो ये क्या करेगा पता है, ये प्रतिच्छेद करेगा। देखिए हम यहाँ लिखते जा रहे हैं एक लाइन में, यह प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद कहने का मतलब क्या है पता है, प्रतिच्छेद कहने का मतलब है ऐसे, ये जो बिंदु होगा, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन इस बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया। तो इस तरह से एक जगह प्रतिच्छेद करेगा, है ना। और इसका क्या हल होगा, केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। ये हो गया। उसके बाद एक कंडीशन आएगा कि हम इसका अनुपात निकालेंगे, a1/a2 का, a1/a2 का अनुपात निकालें, बराबर हो गया b1/b2 का, है ना। और बराबर भी हो गया किसका, c1/c2 का भी बराबर हो गया। तो जब बराबर होगा तो ध्यान दीजिएगा,
क्या होगा कि ये समपाती रेखाएं होंगे। समपाती कहने का मतलब देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं समपाती। समपाती समपाती कहने का मतलब है कि ये एक रेखा है और इसी पर दूसरा रेखा, हमको इसको दूसरा कलर से दिखा रहे हैं, इसी पर एक दूसरा रेखा क्या है, रेड चल गया। तब बोले कि जितना जगह प्रतिच्छेद करेगा उतना हल होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, बहुत जगह, जहाँ बिंदु देंगे वहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी इसके अनेक हल होंगे। जैसे कल हम लोग एक क्वेश्चन किए थे जो बेड और बल्ला वाला, उसमें देख रहे थे लाइन क्या हुआ था, एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन क्या हुआ था, तो वही समपाती रेखाएं होती है। समपाती रेखाएं, यहाँ रेखाएं लिख सकते हैं, समपाती रेखाएं होती है, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन आपका आएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है क्या, C1/C2 के। जब ये कंडीशन आएगा तो जान लीजिए वो समांतर रेखाएं होंगी। ये तो जब बताने की आवश्यकता नहीं है कि समांतर रेखाएं कैसी होती है, समांतर रेखाएं कैसी होती है ये चीज़ बताने की आवश्यकता है क्या, इस तरह से होती है। इस तरह से क्या होती है, समांतर रेखाएं, जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, है ना। इस बात को ध्यान में रखना है कि जितना जगह प्रतिच्छेद करेगा सर उतना हल होगा। एक जगह प्रतिच्छेद किया तो एक हल। इसमें देखिए प्रत्येक जगह प्रतिच्छेद, अगर लाइन के ऊपर लाइन है तो हम कह सकते हैं कितना जगह प्रतिच्छेद, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी लाइन के ऊपर लाइन, इसका अनेक हल होगा। और जो एक जगह भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा उसका कोई हल नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझने के बाद हम लोग जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत ही आसान होने वाला है हम लोगों के लिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का, है ना, कि निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाए। पहले तो रेखिक समीकरण का युग्म बनाने बोल रहा है ना, जिस तरह हम लोग बनाते थे बीजगणित रूप जो हम लोग देते थे, पहले उस तरह से बनाएंगे और इनके ग्राफ विधि से हल करेंगे। कल हम लोगों ने ग्राफ विधि भी देखा था, लेकिन हम आप लोग को कल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे। तो जो बच्चे जिनको समझ में नहीं आया है आज वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि आज हम पूरा सॉल्यूशन उसका बताने वाले हैं, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो और प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहला बात है ना कि पूरा विद्यार्थी दिया हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, है ना, यानी पूरा विद्यार्थी दिया हुआ है और एक कंडीशन दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो सबसे पहले लड़का और लड़की दिया था, हम लोग इसको मान लेंगे, है ना, जैसे हम लोग पिछले बार में हल किए, है ना। तो आपका ये हो गया एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि पहले मान लें, हम लोग माना लड़कियों की संख्या कितना, x, उसके बाद लड़कों की संख्या y। इस तरह से पहले मान लेना है कि जो भी है लड़का हो या लड़की, पहले उसको मान लिया, लड़का और लड़कियों की संख्या। उसके बाद प्रश्न से देखिए, प्रश्न से कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, तो कुल विद्यार्थी में क्या होगा, लड़का और लड़की ही होगा, यानी x + y बराबर कितना दिया हुआ है, 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा हम लोग क्या है कि बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो जिधर से अधिक होगा उधर ही जोड़ेंगे। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों की तरफ जोड़ेंगे, तब तो ये बराबर होगा क्योंकि x ज़्यादा है ना। तो यहाँ से एक समीकरण हमारा निकल के आएगा x - y = 4। और एक बात हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, आज नहीं आपको हर जगह कॉम्पिटिटिव में भी काम देगा। अब जब भी मैथ का सोल्यूशन करेंगे, कम बोले, ज़्यादा बोले, अधिक बोले, निम्न बोले, है ना, ऊंचा बोले, नीचा बोले,
यानी जब भी इस तरह का अंतरात्मक शब्द आएगा तो हमेशा अंतर निकलता है, x माइनस 4। जैसे बोला 4 अधिक है तो x माइनस वाई बराबर 4, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को ये लिखें। अब बोला है ग्राफ विधि से, हम लोगों ने बीजगणित रूप दे दिया, रैखिक समीकरण का युग बना लिया। अब बोला है ग्राफ विधि से, तो ग्राफ विधि से निरूपण करने के लिए हम लोगों ने कल सीखा था कि सर सबसे पहले हम लोग सारणी बनाते हैं। तो समीकरण 1 ले लिए हम लोग। समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 10। तो जब हम लोग 10 इसको क्या लिए, फिर एक सारणी बनाते हैं सर, सारणी बनाते हैं। और सारणी क्या होता है, x और y का ऐसा मान होता है। देखिए आप 3 बॉक्स भी बना सकते हैं, 3 भी यहाँ भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 में ही जब मेरा काम हो जाएगा तो हम 3 क्यों करेंगे, है ना। तो इस तरह का जब कंडीशन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। देखिए या तो आप 0 ले सकते हैं कि एक बार x को 0 ले लेंगे, एक बार y को 0 ले लेंगे, इस तरह से भी कंडीशन आएगा। लेकिन 10 जो हो जा रहा है वो ज़्यादा लंबा संख्या हो जा रहा है, ठीक है। तो एक बार हम जब x बराबर 5 रखेंगे, जब x बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ 5 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 बराबर 5। यानी x में जब हम 5 रखें तो y में भी क्या आया, 5 आया। इसी तरीके से आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, जब x बराबर हम 4 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 6 आएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। बार बार सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता है हमें, आप भी समझ सकते हैं कि सर किस तरह से आप x का मान 4 लिए तो y का मान 6 कैसे आया। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम 4 लेते हैं, 4 उधर जाता माइनस होता तो 10 में 4 माइनस होता तो क्या हो जाता, 6 हो जाता। इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट उसको लिख दिया। अब x माइनस वाई इक्वल टू 4, दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसके लिए भी हम लोग सारणी बना लेते हैं। और सारणी में आप बोले, हम बार बार बोले कि आप 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, मिनिमम 2 और अधिकतम आप जितना लेना चाहें, मिनिमम 2, अधिकतम आप जितना लेना चाहें। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंडीशन आएगा, हम x बराबर 0 रख देंगे, x बराबर क्या रख देंगे, 0। तो ये 0 हो जाएगा तो माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस वाई का मान तो हम नहीं रखेंगे, y का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा, -4। और जब y 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। कितना आसान तरीका आया, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग ग्राफ की ओर चलते हैं, ग्राफ में इसको भर के आपको बताएंगे कि सर आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे ग्राफ। तो पहला सारणी जब हम लोग भरे थे तो एक को क्या भरे थे कि सर x बराबर 5 तो y बराबर भी 5, और दोनों प्लस में। तो x बराबर 5 देखिए यहाँ पर है, x का 5 यहाँ पर है और y का 5 यहाँ पर है। तो देखिए कहाँ मैच करेगा, इस पॉइंट पे मैच करेगा, है ना, इस पॉइंट पे मैच करेगा। क्या मैच करेगा सर, x बराबर 5 और y बराबर भी 5। आप दूसरा देख सकते हैं, दूसरा में हम लोगों ने क्या रखा था कि x बराबर 4 रखा था तो y बराबर क्या आया था, 6 आया था। x बराबर जब हम लोग 4 रखे थे तो y बराबर क्या आया था, 6 आया था। तो इस जगह पे देखिए x का 4 और y का 6, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, y का 6 दिख रहा है ना। तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 4,6 इस तरह से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल के माध्यम से हम लोग इसको मिला देंगे। स्केल के माध्यम से, स्केल तो मेरे पास अभी मौजूद है नहीं, तो देखिए हम ऐसे ही मिला रहे हैं इसको। इसको सही से मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि इसका वैल्यू जो होगा वो डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग सीधा खींच लिए। और ये मेरा इक्वेशन का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जो इक्वेशन हमारा बना था x प्लस वाई बराबर 10, यही मेरा इक्वेशन बना था, इसको हम लोगों ने लिख लिया। अब दूसरा समीकरण से जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो दूसरा समीकरण पे हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो क्या आया था, x बराबर जब हम 0 रखे थे तो y बराबर -4 आया था। तो x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो x का 0 तो यहाँ हो जाएगा, y का -4 कहाँ हो जाएगा, इस जगह पे। तो इस जगह पे देखिए y का -4 हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या आया था कि जब हम y बराबर 0 रखे थे तो x बराबर 4 आया था, यानी x बराबर 4 यहाँ आ जाएगा। y का जब 0 होगा तो x का 4 कहाँ हो जाएगा, यहाँ। अब इसको हम आसानी से मिलाएंगे, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा वही हमारा हल होगा। इसको हम मिला दिए और इस इक्वेशन का हम लोग नाम लिख देंगे। इस इक्वेशन का क्या नाम था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हम लोग लिख दिए। अब जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद किया वही हमारा मान हो जाएगा। ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, देखिए 3 और इधर से 7, इसका 3 और 7 है ना, 3 और 7। तो ध्यान से देखिएगा कि x बराबर 7 3 होगा ना, सॉरी, पहले x का वैल्यू लिखाता है, पहले x का वैल्यू लिखाता है ना, इधर लिख लेते हैं 7,3, पहले x का वैल्यू लिखाता है ना, 7,3, मिस्टेक नहीं कीजिएगा, है ना। तो क्या हो गया, x,3, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर x का वैल्यू क्या आया 7 और y का वैल्यू क्या आया 3। देखिए अब हम इस मान को उस समीकरण में पुट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ये लाई करता है, यानी कैसे ये सेटिस्फाई करता है। तो चलिए देखते हैं।
देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे x = 7 आया था, तो देखिए यहाँ पर हम मान पुट कर दे रहे हैं समीकरण 2 में 7 y का मान 3, तो क्या आया 4, देखिए बराबर 4 है। इस जगह पे भी हम लोग अगर वैल्यू पुट करें x + y = 10 तो भी आएगा, x = 7 y = 3 बराबर 10 आया। तो देखिए इस तरह से क्या होता है, सेटिस्फाई करता है, यानी इसका एक ही हल होगा। और उसके बाद क्या है कि ग्राफ में जिस तरह से हम बताएं कि एक जगह प्रतिच्छेद किया तो इसका केवल और केवल एक ही हल होगा और दूसरा हल नहीं होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम आशा करते हैं कि आप बना लेंगे, है ना, 1 का 2। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए थोड़ा सा हिंट दे देना चाहते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 1 का 2 में बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, ठीक है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपया है। तो पहले आप क्या मान लीजिएगा, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46। और दोनों का इसी तरह से सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। और जो व्हाट्सअप ग्रुप में हमारे MS क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सभी हमें MS क्लासेस के ग्रुप में वो क्वेश्चन को सॉल्व करके सेंड करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। देखिए हम लोग अनुपात वाला भी चर्चा किए थे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखीय एवं रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ये हमको बताना है कि सर ये जो समीकरण जो दिया हुआ है इसका एक हल होगा, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। हम बोले हैं कि जब एक जगह प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल, समांतर होगा तो अनेक हल, और समांतर होगा तो एक भी हल नहीं, और समपाती होगा तो अनेक हल। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। बहुत सारी दिक्कत होता है जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो सब बच्चों को यही दिक्कत होता था कि सर हम इस वैल्यू को, जो अचर वैल्यू है, उसको = के इधर रखेंगे या उधर रखेंगे। देखिए मेन बात आपका सबसे बड़ा टॉपिक है कि दोनों इक्वेशन में, इसमें जो है दोनों इक्वेशन में किधर है। आप ऐसे नहीं कर दीजिएगा कि एक इक्वेशन में इधर रख दिया और एक इक्वेशन में इधर रख दिया, एक समीकरण में इधर एक समीकरण में उधर, वैसा नहीं। अगर रखना है तो दोनों को दायां पक्ष में रखिए, या फिर रखना है तो दोनों को बायां पक्ष में रखिए। दोनों को ही जिधर रखिएगा उधर ही लाई करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग समझते पहले, है ना। तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे। हल में आप चाहे तो एक बार समीकरण को लिख सकते हैं, 5x - 4y। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर आप लिखते हैं तो इससे पता चलता है कि आप सॉल्यूशन का सही तरीका जानते हैं, है ना। ये हो गया। अब यहाँ से हम A1 A2 का वैल्यू लिख सकते हैं। A1 का वैल्यू क्या हो गया 5, B1 का वैल्यू क्या हो गया -4 और C1 का वैल्यू क्या हो गया 8। हम बताए थे x चर का जो अचर होगा, जो उसका वैल्यू गुणांक होगा वो A1 होगा, और y चर का जो गुणांक होगा वो B1 होगा, और जो अचर होगा वो C1 होगा। उसके बाद A2 में देखिए क्या है 7 है, B2 में देखिए क्या है 6 है, और C2 में क्या है -9 है। अब हम इन सब का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि A1/A2 क्या आएगा, A1/A2। तो A1 का मान 5 और A2 का मान 7। कटने वाला तो नहीं है, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। और B1/B2 का निकालते हैं। B1/B2 का देखिए जो कटेगा उसको काटेंगे। B1 का -4 और B2 का 6 कटेगा, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 3, यानी -2/3। अब देखिए क्या 5/7 और -2/3 इक्वल है, कभी भी नहीं सर, कैसे इक्वल होगा, इक्वल तो है ही नहीं। आप देख रहे हैं जिस तरह से। तो हम लोग बताए थे, आपको एक कंडीशन बताए थे। क्या कंडीशन बताए थे कि जब A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा तब क्या होगा। A1/A2 का जो अनुपात है और B1/B2 जो है, इसका जब अनुपात बराबर नहीं होगा तो क्या होगा। हम बताए थे कि सर जब बराबर नहीं होगा तो एक जगह प्रतिच्छेद करेगा और इसका एक हल होगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः, जब इस तरह से है तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण युग्म द्वारा क्या होगा, निरूपित कैसे लिखते हैं, हाँ, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर, इस तरह से जब बताए थे तो क्या बताए थे कि एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यही पूछा था हमको कि कौन समपाती है, कौन समांतर है, और कौन हाँ, ये 3 कंडीशन है कि कौन प्रतिच्छेद करता है, कौन समांतर है और कौन समपाती है, यही पूछा था। अगर इसका पूछता कि कितने हल होंगे तो इसका सिर्फ केवल और केवल एक हल होगा, है ना। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन और 2 है, क्वेश्चन नंबर 2
और क्वेश्चन नंबर 3 जो आशा करते हैं कि आप बनाएंगे और इसको हमारे तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं और MS क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप वाले आप हमें ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, जो इस वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से आपको डेली एक वीडियो मिलता रहेगा और आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। आप हमें कमेंट करें, जितना जल्द से जल्द होगा हम उतना जल्द सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम है और मेरा सॉल्यूशन आपका है। तो चलिए, हम इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को लेके आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तो हमारा टाइमिंग है, आप ध्यान से सुन लीजिए, हमारा वीडियो अपलोडिंग का टाइमिंग है सुबह के 8 बजे। तो सभी बच्चे सुबह के 8 बजे तैयार हो जाए और उस समय वीडियो के लिंक के माध्यम से या फिर आप स्मार्ट एकेडमी सर्च करके आप इससे जुड़ जाए। तो चलिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तक ये पहुंचेगा उसका भला होगा। जिस तक ये वीडियो पहुंचेगा उसका भला होगा। तो हम चाहेंगे कि आपके द्वारा किसी का भला हो जाए। तो चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।